दोस्तों, मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज तुम्हें सब कुछ मिल जाए, पैसा, घर, गाड़ी, स्टेटस, रिस्पेक्ट, फॉलोअर्स, लक्जरी लाइफ, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम अंदर से शांत हो जाओगे? थोड़ा रुक कर सोचना, सच में सोचना, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं है। उनके पास पैसा है लेकिन चैन नहीं। उनके पास नाम है लेकिन सुकून नहीं। उनके पास पावर है लेकिन प्यार नहीं। और फिर हम जैसे लोग उन्हें देखकर सोचते हैं, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। पर सच क्या है? सच ये है कि इंसान की प्रॉब्लम बाहर की कमी नहीं है। प्रॉब्लम अंदर की भूख है, एक अजीब सी भूख, और ये भूख कभी खत्म नहीं होती। बचपन में खिलौना चाहिए था, स्कूल में मार्क्स चाहिए थे, कॉलेज में रिलेशनशिप चाहिए था, जॉब में सैलरी चाहिए, सैलरी में प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन में रिकॉग्निशन चाहिए। और जब सब मिल जाता है तो मन कहता है बस थोड़ा और इसी थोड़ा और ने इंसान को कभी खुश नहीं रहने दिया। पर क्या इसका कोई सल्यूशन है? हाँ, और वो सल्यूशन इतना सिंपल है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। उसका नाम है कृतज्ञता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय था जब गौतम बुद्ध राजकुमार थे। उनके पास वो सब था जिसके लिए आम इंसान सपने देखता है। सोने के महल, कोमल कपड़े, रंग बिरंगी महफिलें, संगीत, सत्ता, शक्ति। उनके पिता ने उन्हें दुनिया की हर तकलीफ से बचाकर रखा था। उन्हें कभी दुख दिखाया ही नहीं गया, लेकिन सच को कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन जब सिद्धार्थ महल के बाहर निकले, उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, फिर एक रोगी, फिर एक शव, और उनके अंदर कुछ टूट गया। उन्हें समझ आया, जिंदगी सिर्फ सुख का नाम नहीं है, जिंदगी अनित्य है। हर चीज बदलने वाली है, और अगर मैं अपनी खुशी को बदलने वाली चीजों पर डिपेंड करूंगा तो मैं कभी शांत नहीं रह सकता। यही समझ उन्हें अंदर की तलाश पर ले गई। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी है। बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनके पास कम था। उन्होंने महल इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें समझ आया कि बाहर की अधिकता भी अंदर की कमी को नहीं भर सकती। और यही प्रॉब्लम आज हम सब की है। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल मोड में काम करता है। उसका काम है कमी को देखना, रिस्क को देखना, डेंजर को देखना। इसलिए हम नेचुरली जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, जो है वो नॉर्मल लगता है। आज तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कपड़े हैं, खाने को रोटी है, पर तुम्हारा दिमाग कहता है उसके पास आईफोन है, उसके पास बेटर बॉडी है, उसके पास बेटर पार्टनर है। कंपैरिजन एक साइलेंट पॉइजन है, और सोशल मीडिया ने इस पॉइजन को मल्टीप्लाई कर दिया है। हर किसी की लाइफ हाईलाइट रील लगती है, और हम अपनी लाइफ को बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर करते हैं। फिर हम खुद को कम समझने लगते हैं। यही से डिसैटिस्फैक्शन शुरू होती है। पर ग्रैटिट्यूड क्या करता है? ग्रैटिट्यूड ब्रेन का फोकस शिफ्ट करता है। कमी से अबंडेंस पर, फियर से सेफ्टी पर, कंपैरिजन से अप्रिशिएशन पर। और जब ब्रेन सेफ फील करता है तब क्रिएटिविटी ओपन होती है, तब क्लैरिटी आती है, तब इंसान ग्रोथ करता है। चलो एक टिपिकल इंडियन फैमिली इमेजिन करते हैं। पापा प्राइवेट जॉब में हैं, प्रेशर हाई है, ईएमआई चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी है। माँ घर संभालती हैं, उनका काम कोई काउंट नहीं करता। उन्हें सैलरी नहीं मिलती, बस एक्सपेक्टेशन मिलती है। बेटा कॉलेज में है, कंपैरिजन में जी रहा है, करियर एंजाइटी, रिलेशनशिप कंफ्यूजन। बेटी स्कूल में है, सेल्फ डाउट, बॉडी इमेज इश्यूज, पीयर प्रेशर। घर में फ्रिज है, एसी है, टीवी है, वाईफाई है, पर घर में मुस्कान कम है। क्यों? क्योंकि हर इंसान सिर्फ अपनी प्रॉब्लम देख रहा है।
पापा सोचते हैं कोई मेरी मेहनत नहीं समझता। माँ सोचती है कोई मेरी कदर नहीं करता। बच्चे सोचते हैं मुझे फ्रीडम नहीं मिलती। सबको लगता है उनके पास कमी है, लेकिन किसी ने रुककर ये नहीं देखा कि उनके पास कितना कुछ है। अब सोचो अगर इसी घर में एक रूल बन जाए, रात को डिनर से पहले हर इंसान एक चीज बोलेगा जिसके लिए वो थैंकफुल है। पहले दिन ऑकवर्ड साइलेंस, दूसरे दिन थोड़ा फोर्स्ड स्माइल, तीसरे दिन इमोशनल क्रैक, चौथे दिन पापा कहते हैं मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे बच्चे सेहतमंद हैं। माँ कहती हैं मैं थैंकफुल हूँ कि हम सब एक साथ खाना खा रहे हैं। बेटा कहता है मैं थैंकफुल हूँ कि पापा इतनी मेहनत करते हैं। बेटी कहती है मैं थैंकफुल हूँ कि मम्मी हर दिन मेरे लिए टिफिन बनाती हैं। बस एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, क्योंकि जहाँ अप्रिशिएशन होती है वहाँ कनेक्शन बढ़ता है। कृतज्ञता रिश्तों का ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दिखता नहीं, पर बिना ऑक्सीजन के जिंदगी नहीं होती। पैसा दुश्मन नहीं, लेकिन भगवान भी नहीं। पैसा खराब नहीं है। पैसा जरूरी है, पैसा कंफर्ट देता है, पर पैसा कभी कॉन्टेंटमेंट नहीं देता। अगर मन ग्रेटफुल नहीं है तो 10 लाख भी कम लगेंगे। अगर मन ग्रेटफुल है तो 10,000 भी काफी लगेंगे। तुमने देखा होगा कुछ लोग सिंपल लाइफ में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग लक्जरी में भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। डिफरेंस पैसा नहीं है, डिफरेंस परसेप्शन है। ग्रैटिट्यूड परसेप्शन चेंज करता है। जब तुम कहते हो मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, तो तुम्हारा दिमाग स्केर्सिटी मोड में चला जाता है। जब तुम कहते हो मेरे पास 500 रुपए हैं और मैं उसे वाइजली यूज कर सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव मोड में चला जाता है। स्केर्सिटी श्रिंक करती है, ग्रैटिट्यूड एक्सपैंड करता है, और एक्सपांशन ही ग्रोथ है। हेल्थ सबसे बड़ा गिफ्ट जिसे हम इग्नोर करते हैं। कभी किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में जाकर देखो, वहाँ लोग सिर्फ एक चीज के लिए प्रे कर रहे होते हैं, सांस, सिर्फ सांस। ना पैसा, ना स्टेटस, ना फॉलोअर्स, सिर्फ सांस। और हम बिना एफर्ट के सांस ले रहे हैं, पर कभी थैंक यू नहीं बोलते। तुम्हारा दिल 24 घंटे काम कर रहा है, कभी छुट्टी नहीं लेता। तुम्हारी किडनीज फिल्टर कर रही हैं, तुम्हारी आंखें देख रही हैं, तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, और तुम्हारा दिमाग बिजी है सिर्फ कंप्लेन करने में। आज रात एक एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले 60 सेकंड्स, बस 60 सेकंड्स आंखें बंद करो और बोलो धन्यवाद मेरी सांस, धन्यवाद मेरे दिल, धन्यवाद मेरी बॉडी। तुम नोटिस करोगे कि बॉडी रिलैक्स हो रही है, हार्ट रेट कम हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड बॉडी को सिग्नल देता है यू आर सेफ। और जब बॉडी सेफ फील करती है तब हीलिंग नेचुरली होती है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, सिर्फ 30 दिन। सुबह उठते ही फोन मत उठाना। पहले 30 सेकंड्स सिर्फ इतना कहना, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, बस। और रात को सोने से पहले एक अच्छी बात याद करना। चाहे दिन कितना भी खराब गया हो, कुछ न कुछ अच्छा हुआ होगा। किसी ने स्माइल दिया होगा, ट्रैफिक कम मिला होगा, खाने का टेस्ट अच्छा था। एक छोटी सी चीज, उस पल को पकड़ो, उसे महसूस करो और बोलो धन्यवाद। पहले 5 दिन कुछ फील नहीं होगा, 10 दिन बाद थोड़ा चेंज फील होगा, 20 दिन बाद रिएक्शन चेंज होगा, 30 दिन बाद तुम्हारी पर्सनालिटी में सॉफ्टनेस आएगी। एंगर कम होगा, कंपैरिजन कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी। और जब क्लैरिटी बढ़ेगी तो डिसीजन बेटर होंगे। बेटर डिसीजन से बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और तुम कहोगे ये तो मैजिक है। नहीं, ये साइंस है। अगला पॉइंट, अंदर की गरीबी वर्सेस बाहर की गरीबी। एक इंसान के पास पैसा कम हो सकता है, पर अगर उसके पास ग्रैटिट्यूड है तो वो इमोशनली रिच है।
एक इंसान के पास करोड़ हो सकते हैं, पर अगर उसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है तो वो अंदर से गरीब है। अंदर की गरीबी क्या है? कांस्टेंट कंप्लेन, कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट डिसैटिस्फैक्शन। और अंदर की अमीरी क्या है? अप्रिशिएशन, कॉन्टेंटमेंट, क्लैरिटी। जिंदगी परफेक्ट कभी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे, लोग जज करेंगे, सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं होंगी। पर ग्रैटिट्यूड एक एंकर है, स्टॉर्म में भी एंकर शिप को स्टेबल रखता है। वैसे ही ग्रैटिट्यूड लाइफ के स्टॉर्म में तुम्हें स्टेबल रखता है। दोस्तों, जिंदगी उन लोगों के लिए कठिन है जो सिर्फ कमी देखते हैं। जिंदगी उन लोगों के लिए सुंदर है जो वरदान देखते हैं। तुम डिसाइड करो तुम्हारा फोकस क्या है, कमी या वरदान, कंपैरिजन या अप्रिशिएशन, शिकायत या धन्यवाद। याद रखो, जिसके पास कृतज्ञता है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास नहीं वो सब कुछ होते हुए भी गरीब है। आज से भागना बंद करो, रुक कर देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना कुछ है। जब तुम देखना शुरू कर देते हो तब जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं पसंद आती हैं, तो प्राइड ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा जीवन ज्ञान, बुद्ध की शिक्षाएं, मोटिवेशन जो सच में काम करे, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है।